तो बात करते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर बट थोड़ा टेक्निकल। प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट है ये। क्या होता है, अब तक जो अपन ने प्रोसेस अकाउंट बनाया उसमें क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट था वो कंप्लीट हो जाता था कि अपन ने बनाया, बस वो आउटपुट देख लिया, वो कंप्लीट सामान है, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, डिवाइड किया टोटल कॉस्ट को, नॉर्मल लॉस कम किया, पर यूनिट आ गई। लेकिन अब इश्यू क्या आ रहा है कि जो माल बचा पड़ा है ना कुछ, वो वर्क इन प्रोग्रेस बचा पड़ा है। जो अपने पास अपन ने प्रोसेस बनाई, उस प्रोसेस अकाउंट ए है, मान लो ए का अकाउंट, यहां पे कुछ यूनिट वो बच गए जो क्या है, यूनिट्स रुपीस। यहां पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बच गया, मान लो 200 यूनिट। अब बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने सपोज आउटपुट अगली में जो ट्रांसफर कर दिया वो 500 यूनिट है, ये तो अगली में तो क्या जाएगा, कंप्लीट सामान ही जाएगा। सपोज ये प्रोसेस यार्न की है, तो अगली प्रोसेस किसकी है, क्लॉथ की है, प्रोसेस बी। यहां जो माल आएगा ट्रांसफर होके यूनिट्स और रुपए, ये जो इनपुट प्रोसेस ए से आया है ट्रांसफर होके 500 यूनिट, ये तो श्योर है कि क्या होगा, कंप्लीटेड। इस पे मटेरियल भी कितना लगा होगा, 100%, लेबर भी कितनी लगी होगी, 100%, ओवरहेड भी कितने लगे होंगे, 100%। ये सामान तो कंप्लीटेड होगा तो ही आगे जाएगा। आधा अधूरा यार्न अगली प्रोसेस में क्या काम आएगा, क्लॉथ प्रोसेस का भी सामान तैयार होके रेडीमेड गारमेंट्स में जाएगा। लेकिन उसमें इश्यू नहीं है, इश्यू किसमें है, ये वाले में है। ये मतलब अधूरा है, इस पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड पूरी नहीं लगी, वरना पूरा कंप्लीट होता तो दिक्कत ही नहीं थी। मान लो मैं कह देता क्लोजिंग में फिनिश गुड्स बच गया 200, 500 आगे भेज दिया धागा, 200 वेयर हाउस में भेज देंगे तैयार, तो सामान कितना बना टोटल 700, कॉस्ट 700 से डिवाइड कर लेते, मिनट में बन जाती। ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे हम। लेकिन अब इश्यू ये आ रहा है कि जो कॉस्ट है ना, उसे डिवाइड किससे करूं, जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीटेड नहीं है, माल क्या है, वो बीच में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। उस पे लेबर हो सकता है आधी लगी है अभी, आधी आगे लगेगी अगले साल 31 मार्च को, ओवरहेड कम लगे हैं, कुछ अगले साल लगेंगे, मटेरियल। तो अपने को देखना पड़ेगा खर्चा कितने यूनिट के इक्विवेलेंट पे आया है। अगर मैं ये कह दूं आपको पेपर में कि ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ना, ये 50% कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट है, यानी हर चीज इस पे कितनी लगी है, आधी, मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड भी, कितने लगे हैं 50। तो मैं कह देता कि इक्विवेलेंट टू फिनिश, इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स, तैयार माल कितने के बराबर है, जो 500 आगे भेजे ट्रांसफर किए वो तो फिनिश ही होते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो कितने यूनिट, 200, कितने परसेंट तैयार है, 50, यानी 100 तैयार माल के बराबर खर्चा हुआ है। क्लियर, तैयार 100 यूनिट का जो खर्चा है ये अधूरे 200 का बराबर है, क्योंकि खर्चा आधा लगा है, अभी मटेरियल आधा और लगेगा, लेबर आधी और लगेगी। जैसे मैं ये कहूं ये डाइस बने पड़े हैं, ये डाइस के ऊपर पेंट होना है, सनमाइका लगना बाकी है, तो मैंने कहा आपको कि इस पे आधा मटेरियल लगा, अभी आधा और लगना है, सनमाइका, फेविकोल, ये लेबर भी कारपेंटर की अभी आधी हुई है, अभी आधा काम और बाकी है, बाकी खर्चे भी। तो ये कितने तैयार के बराबर है, तैयार कितने के बराबर है, 600। अब मैं कॉस्ट को किससे डिवाइड कर लूंगा, 600 से, ताकि मुझे तैयार सामान की कॉस्ट पता लग जाए। इसकी तो आधी कर ही लूंगा मैं, तैयार सामान की कॉस्ट पता लग जाए। इश्यू ये आ गया, अब चैप्टर वही है प्रोसेस कॉस्टिंग, लेकिन इश्यू क्या आ गया, इसमें सामान क्या है, कुछ कंप्लीट है, कुछ कंप्लीट नहीं है। इसमें कॉस्ट पर यूनिट इतने सीधे तरीके से नहीं निकलेगा, जैसे कंप्लीट का तो मिनट लगाते थे, 700 कंप्लीट बना तो टोटल से डिवाइड करो, बात खत्म। इसमें भी फिर भी जल्दी हो जाएगा,
इक्विवेलेंट में बदलो। दिक्कत तो तब आएगी जब मैं कहूं मटेरियल 80% लगा है या 70%, लेबर लगी है 40-30%, ओवरहेड लगे हैं 60, एक सा है ही नहीं। ठीक है, तो फिर किसको जोड़ूं? यहां मटेरियल के मामले में कम ज्यादा खर्चा है, लेबर में ओवरहेड में अलग अलग है, तो डिवाइड किससे करूं? ये इश्यू आने वाला है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे पता लगेगी? यही ये चैप्टर है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। थ्योरी वही काम में लेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। इस चैप्टर को करके आपको कॉस्ट अकाउंट का लेवल भी पता लग जाएगा कि ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। लगभग इससे ज्यादा लेवल नहीं रहता है कॉस्ट अकाउंट का। देखते हैं कैसे। मैं एक यहां प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूं, प्रोसेस ए का अकाउंट। मान लो ये धागे की प्रोसेस है। मैंने यहां पे यूनिट्स और रुपीस का कॉलम बनाना है, यूनिट्स और रुपीस, ये यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस। मैंने कहा कि आपने रॉ मटेरियल जो लगाया है वो रॉ मटेरियल 1000 यूनिट लगाया है, 1000 यूनिट। वो रॉ मटेरियल जो है 50,000 रुपए का है, या चलो मैं रुपी लिखता हूं। लेबर लगानी है आपने और यहां पे क्या लगाने हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। रुपी मैं इसके कोट करूंगा अभी। इसमें मैं कह रहा हूं कोई वेस्ट है तो लिख लो, अगर कोई वेस्ट नहीं है छोड़ो। मैं कह रहा हूं इसमें से आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, इसमें से प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो गया 1000 में से 700। ये तो पूरा तैयार होके चला गया अपने पास, या 800 कर लो 800। हमारे पास कुछ अधूरा माल पड़ा है, तैयार होता तो वेयरहाउस में ले जाता, ये इनकम्प्लीट है, इसे अगले साल तैयार करेंगे प्रोसेस के अंदर। ये कितना है? कहने को 200 है, पर इस पे खर्चा अभी और होना बाकी है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, आपको ये कॉस्ट क्या पड़ेगी ये पूछता है। ये मैं अभी वैल्यू पुट करूंगा। हमें ये बनाना प्रोसेस अकाउंट ही है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज हैं वो इस वर्क इन प्रोग्रेस की वजह से डिस्टर्ब्ड हो गई हैं। अगर ये कंप्लीट होता, वेयरहाउस में ले जाते, फिर तो दिक्कत ही क्या थी? फिर तो मैं इधर की कॉस्ट का टोटल करता डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट, कुछ अगली प्रोसेस में ले जाता, कुछ वेयरहाउस में। लेकिन यहां ये सामान क्या है? इनकम्प्लीट। मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे कह रहा है जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना जो एंड में, उसमें रॉ मटेरियल जो लगा हुआ है वो 75% लगा हुआ है, लेबर जो लगी हुई है वो 60% लगी हुई है, ओवरहेड 50% लगे हुए हैं। बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये सारे ही सेम परसेंटेज होती, मैं कहता जी सारे ही 75% लगे हैं, तो ये 200 इंटू 75%, ये कितने तैयार माल के बराबर होता? 150। तो मैं कह देता 800 ये और 150 इक्विवेलेंट ये, टोटल 950 यूनिट तैयार हुए हैं। लेकिन अब तो मटेरियल में अलग है, लेबर में अलग और ओवरहेड में अलग है। तो आपको यहां पे क्या बनाना है? एक टेबल इस चीज में आपकी हेल्प कर सकती है कि कौन सा खर्चा कितना हुआ है। इसे बोलते हैं टेबल शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। टेबल शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक टेबल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा लेंथ लगती है क्वेश्चन की, करोगे बाद में 5-5 मिनट में क्वेश्चन करोगे। देखना ये टेबल किस तरह से बनती है। एक कॉलम आप यूनिट्स का बनाएं, फिर एक रॉ मटेरियल का, एक लेबर का और एक ओवरहेड का। ये कॉलम, इस कॉलम्स के अंदर भी एक एक कॉलम बनेगा। देखना कैसे, परसेंटेज और यूनिट्स, परसेंटेज और यूनिट्स, परसेंटेज और यूनिट्स। देखना कैसे आप इधर की इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, इस साइड की इंफॉर्मेशन। क्या आप इस साइड का यूनिट टोटल करेंगे जो ये 1000 है। ओके, क्या यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कितने यूनिट अगली प्रोसेस में जा रहे हैं? ओहो, एक थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूं, एक कॉलम और है ना। यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अगली प्रोसेस में जो सामान जा रहा है, यहां से देखा वो कितना? 800। इस 800 पे मटेरियल कितना लगा होगा? पूरा। लेबर कितनी लगी होगी? पूरी। ओवरहेड कितने लगे होंगे? पूरे। क्योंकि
अपना अगली प्रोसेस में इनकम्प्लीट माल नहीं लेके जाएंगे हम। अधूरा माल किस काम आएगा अगली प्रोसेस में? तैयार माल जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं। यानी 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड, यानी 800, 800, 800। यानी कि जो अगली प्रोसेस में 800 गया उस पे मटेरियल पूरे 800 यूनिट के बराबर का लगा हुआ है। मान लो एक यूनिट पे 10 रुपए का लगता है तो पूरा लगा हुआ 800 पे 8000। लेबर मान लो 5 लगती तो पूरी लगी हुई है 5 की 5। ओवरहेड भी पूरे लगे हुए हैं, ठीक। लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है इस साइड से 200, इस पे मटेरियल कितना लगा है? 75%। ओके, यानी अधूरे 200 या तैयार कितने? 150। 200 इनकम्प्लीट कह लो या 150 कंप्लीट कह लो, खर्चा बराबर है। लेबर कितनी लगी हुई है? 60%, 120। ओवरहेड कितने लगे हुए हैं? 50%, कितने? 100। इस तरह से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अपन ने उसकी वेटेज दी परसेंटेज वाइज। तो ये चीज क्या आ गई? ये टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। टोटल इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स, तैयार माल के बराबर। आप मुझे देख के बताओ कि ये जो पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग अपना खर्चा कितने, मटेरियल कितने तैयार माल के बराबर लग चुका है? मटेरियल का खर्चा 1000 नहीं 950 कंप्लीट यूनिट के बराबर लग चुका है, क्योंकि इस पे 25% खर्चा नेक्स्ट ईयर और लगेगा तो जाके तैयार होगा ये सामान। लेबर कितनी लगी अभी? 60। 40% अभी लगेगी, नेक्स्ट ईयर लगेगी, तो कितना? 920 यूनिट के बराबर लेबर लग चुकी है। ओवरहेड कितने? 900 यूनिट के बराबर खर्चा लग चुका है, क्योंकि इस 200 पे आधा खर्चा लगा है। आधा कब लगेगा? नेक्स्ट ईयर लगेगा। तो मैंने ये अलग अलग क्यों किया? अब तक तो ऐसा नहीं करते थे। अब तक तो हम टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देते थे? टोटल यूनिट से, क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट यूनिट थे ही नहीं। जो वेयर हाउस में गया, जो अगली प्रोसेस में गया, वो क्या होता था? कंप्लीट। तो टोटल कॉस्ट को टोटल 1000 से ही डिवाइड कर लेते थे। मटेरियल लेबर अलग अलग करोगे तो भी वही आता, क्योंकि फर्क नहीं था। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मैं वैसी वैल्यू पुट करूं, मैं ये कह दूं वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है 1 मिनट के लिए, ट्रांसफर टू वेयर हाउस है, ये अगली प्रोसेस में नहीं गया, ये वेयर हाउस में गया तैयार। क्वेश्चन रहने दो एक बार, एग्जांपल ये एक बार रहने दो, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मैं हर खर्चा यहां पे जोड़ता तो कंप्लीट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सपोज ये 1 लाख है, ये 40,000 है, ये 20 है, टोटल कॉस्ट कितनी होती है हमारी? 160। तो हम इधर भी कितना करते? 160। चाहे आप अलग अलग करके डिवाइड कर लो, चाहे इकट्ठा कर लो, आप कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकालते? आप कहते जी टोटल 160 है और टोटल सामान कितना बना? 800 और 200 वेयर हाउस में गया वो, तो टोटल कितना? 160 पर यूनिट। और अलग अलग कर लो इस तरह से। आप कहते जी मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की और ओवरहेड की, आप कहते जी कितने रुपए की कॉस्ट है मटेरियल की अलग अलग? लाख रुपए। लेबर की कितनी? 40 और ओवरहेड की कितनी? 20। तो इक्विवेलेंट यूनिट पूरे ही हैं। यूनिट्स कितने लेता मैं? पूरे 1000 सेम ही है। 1000 अलग अलग करता अगर मैं, वैसे तो टोटली कर लो। जब ये डिवाइड यूनिट्स 1000 सेम है मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो इकट्ठा ही कर लेता 160 को मैं किससे डिवाइड? 1000 से। ये आ जाता कितने रुपए? 160। अगर मैं इंडिविजुअली करता कॉस्ट पर यूनिट तो भी क्या है? करो डिवाइड। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 100, 40,000 इंटू 1000 40, 20,000 अपॉन 1000 20। तो क्या आ जाता? 160 पर यूनिट। अब भी वही आएगा, समझ आया ना? टोटल करके कर लूं 1000 से डिवाइड, टोटल ही आ जाएगा एक बार में। अलग अलग कर लूं मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की पर यूनिट, ओवरहेड की पर यूनिट, उससे भी कोई फर्क नहीं आने वाला। उससे भी क्या है? इंडिविजुअली टोटल करोगे वही 160 बनेगा। जब ये चीज सेम है, मटेरियल लेबर ओवरहेड कंप्लीट है, तो अलग अलग करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में इशू है, क्योंकि इसमें डिवाइड किससे करूं? टोटल को बोलो। अगर टोटल दे भी दे तो उसे डिवाइड किससे करूं? क्योंकि यूनिट्स अलग अलग है,
कोई चीज कितनी लगी है, कोई चीज कितनी, तो हमें यहां पे वैल्यू दे रहा है 38,000 का मटेरियल दे रहा है सपोज, 18,400 का ये दे रहा है लेबर, और 9,000 ये दे रहा है सपोज। इस साइड का टोटल करना कितने रुपए, ये गिवन है पेपर में। मटेरियल 38 का लगा है, 18,400 की लेबर लगी है और 9,000 के ओवरहेड, 65,400। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ये सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन है कि मटेरियल लगा 1000 यूनिट, रॉ मटेरियल 38 का, लेबर लगी, ओवरहेड ये पेपर में दे रखा है उसने, टोटल 65,400, 1000 यूनिट। इसमें से 800 फिनिश गुड्स आगे नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया, 200 वेयर हाउस में नहीं, ये क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की, इसके लिए ये चैप्टर बना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। तो इसके रिगार्डिंग इसने हमें बताया, कहता जी मटेरियल 75, लेबर 60 और ओवरहेड कितने लगे हैं, 50% लगे हैं। तो मैंने इससे इसके बेस पे क्या बनाई, एक टेबल इक्विवेलेंट की, कि रॉ मटेरियल इंडिविजुअली, लेबर, ओवरहेड कितने कितने लगे। तो 800 पे तो हर चीज कंप्लीट लगी, तैयार माल है, लेकिन क्लोजिंग पे ये चीज कम लगी, तो उससे इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आने हैं वो आ गए। अब मैं यहां पे कंप्यूटेशन करता हूं, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की, ठीक। तो कॉस्ट के इंडिविजुअल रुपी बता दो कितने, रॉ मटेरियल कितने का है, 38,000 का, लेबर 18,400 की, ओवरहेड 9,000 की। अब यहां से इक्विवेलेंट यूनिट्स बता दो, सेम नहीं है ना परसेंटेज की वजह से, यहां तो सेम था, यहां सेम नहीं है। तो ये कितना है, 950 यूनिट के बराबर खर्चा लगा है, ये 920 यूनिट्स के बराबर लगा है, ये 900 यूनिट्स के बराबर लगा है। तो यहां से कॉस्ट क्या आ गई, पर यूनिट, करना डिवाइड 40, करो डिवाइड 20, करो डिवाइड 10, तो टोटल क्या बना 70 पर यूनिट। समझे, क्योंकि ये सेपरेट हो गया। जो मैं पहले एग्जांपल कर रहा था 200 वेयर हाउस में, तो ऐसे बनाने से कुछ नहीं होना था। यहां 200 100%, 100 तैयार माल है वो भी, तो यहां भी 200, यहां भी 200, यहां भी 200, तो क्या बनता, 1000 1000 1000। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड हर जगह क्या है, सेम। तो फिर यहां 1000 1000 1000 करता, तो वो किया था अपन ने, ऐसे चलता वो। लेकिन फिलहाल यहां पे इनकम्प्लीट है, तो इसका मीनिंग बना कुछ इक्विवेलेंट का। फिर कॉस्ट पर यूनिट आई। लास्ट स्टेप, पहला स्टेप तो प्रोसेस अकाउंट बनाना आना चाहिए, सो इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है, टेबल बनानी है आपने जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन दिखाए। तीसरा स्टेप है कॉस्ट पर यूनिट ढूंढने का, मिल गया। लास्ट स्टेप उन वैल्यूज को पुट करना है, बस ये वेटिंग में है, यही तो क्वेश्चन है। ये वैल्यूज आ जाए तो हमारा काम खत्म हो जाए। तो आप मुझे बताओ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कैसे, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, 200 यूनिट इंटू 70 पर यूनिट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, ये टोटल 70 जरूर है, पर ये 200 हर जगह कहां सेम है, मटेरियल लगा है, लेबर लगी है, ओवरहेड परसेंटेज वाइज क्या है, अलग अलग। ये सेम कहां है, कहीं कम लगा कोई खर्चा ज्यादा, तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। नहीं करना। आपको कैसे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, देखो 150, तैयार के बराबर 150, और तैयार के हिसाब से खर्चा कितना लगता है रॉ मटेरियल का, एक यूनिट का 40, तो कितने हो गए 6000। लेबर की बात करो, लेबर 200 का 60%, कितने तैयार माल के बराबर लगी है, 120 यूनिट। एक यूनिट का लेबर का खर्च कितने रुपए है यहां पे, 20 रुपए, तो कितना हो गया 24। ओवरहेड की बात करो, ओवरहेड कितना, ओवरहेड 200 का 50%, बाकी खर्चा अगले साल लगेगा ना, अभी तो आधा खर्चा लगा है, 100 यूनिट के बराबर खर्चा लगा आधा, बाकी खर्चा फिर लगेगा कितने रुपए, 10 रुपए पर यूनिट, कितना हो गया 1000।
तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कितने रुपए आ गई यहां से? 9400। तो ये चीज तो बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगी, देखना कितनी, 9400 कम कर दो तो कितनी आ जाएगी? 56,000। पर हमें इसकी वैल्यू करनी है एक स्टेप, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट या आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। हाँ जी, इसका कैसे करूं? ये हर जगह पूरा है, देखो यहां भी 8, यहां भी 800, यहां भी 800, तो इसको आप 800 यूनिट हर जगह खर्चा पूरा लगा 100%, तो इंडिविजुअली ना करके सीधा किससे कर दो? 70 से। 40 + 20 + 10 70 पर यूनिट से कर दो तो कितना आ गया? 56। क्योंकि अगर मैं इसकी जगह ऐसे करता, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग करता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 800 लेबर भी पूरी लगी हुई है, 800 ओवरहेड भी पूरे 800 पे लगा है, इनटू रॉ मटेरियल 40 पर यूनिट, लेबर 20 रुपए, ओवरहेड 10 रुपए। तो आप मल्टीप्लाई इंडिविजुअली करोगे तो 32, 16 और 8000 कितना आ गया? 56। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि ये यूनिट्स हर जगह 100% कंप्लीट है। ये नहीं कि लेबर में 800 की जगह कुछ और है ना, सेम है। इसलिए आप टोटल से कर दो तो भी हो जाएगा, इंडिविजुअली कर लो तो भी हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस को आपको इंडिविजुअली ही कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 150 के इक्विवेलेंट खर्चा हुआ है रॉ मटेरियल में, लेबर में 60% हुआ है, 120 के बराबर अभी और लगेगा 40% अगले साल, ओवरहेड में क्या अभी जो है आधा ही खर्चा हुआ है 50%, बाकी कल लगेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 56। आपको आपका आंसर भी वेरीफाई कर लोगे आप, क्यों? क्योंकि आंसर टैली होएगा ही नहीं अगर कोई एरर रहा तो। कहीं पॉइंट्स में फर्क आ जाता है, जैसे ये तो डिवाइड करके ना एग्जैक्ट फिगर आ गए, कई बार डेसिमल पॉइंट में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत 10-5 रुपए ना मल्टीप्लिकेशन में अलग आ जाए तो आपको इधर के टोटल के बराबर ही लिखना है। तो ये बड़ी कॉस्ट है ना, बड़ा अमाउंट है, इसको कम ज्यादा कर दो थोड़ा, क्योंकि ना पॉइंट में राउंड ऑफ करने के चक्कर में कई बार 10-20 रुपए इधर उधर आ जाता है। नहीं आएगा इधर उधर कब? जब ये क्या होगा? परफेक्ट फिगर होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा। समझ आया कंसेप्ट क्या है? चीज वही है, प्रोसेस अकाउंट का ही बेस है, सिर्फ इशू ये आ गया यहां पे कि कुछ यूनिट्स क्या दे दिए इसने? इनकम्प्लीट साथ में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि किस तरह से हम पर यूनिट बनाएं। समझ आया? अब इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए साथ साथ क्या करेगा? वो वही चीजें लानी शुरू करेगा। कौन सी? नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, और बीच में ही क्या देगा? इक्विवेलेंट यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस देके वो बनवाएगा। तो एक स्टेप और लेंथी हो जाएगा। हटा दूं फिलहाल इसे? ठीक है, चलो अगर कोई नोट करना हो या लिंक दोबारा बताना, फॉरवर्ड कर देंगे आपको। बस इसको साथ साथ करना, क्योंकि अगर ये 2 दिन बाद करोगे फिर वो ध्यान नहीं रहेगा कि कैसे था, शुरुआत कहां से होनी थी। साथ करोगे अगले दिन और बढ़िया हो जाएगा। 2 दिन में आपको लगेगा चैप्टर के लास्ट पॉइंट में भी कैलकुलेशन लेंथी नहीं होती, एंड तक ऐसा चलेगा, वैसे देखने में लेंथी है। मैंने तो ये अपनी ओर से ही जोड़ा था क्वेश्चन, तो कंसेप्ट क्लियर करना है आपने। एक और क्वेश्चन ऐड करता हूं, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। यहां पढ़ने से पहले एक चीज माइंड में लाओ, नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है? नॉर्मल लॉस की वजह से क्या इफेक्ट? कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब नॉर्मल लॉस इक्विवेलेंट यूनिट्स की टेबल में आएंगे ना, यूनिट्स मान लो नॉर्मल लॉस के, मान लो 100 यूनिट है, तो आप रॉ मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड में इसको क्या लिख देंगे? डैश। इससे क्या होगा? इससे यूनिट नीचे क्या रह जाएंगे? कम ना। जब ये नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट है तो इसका यहां परसेंटेज लिख के कोई कंप्लीशन नहीं दिखाना। इस वजह से यहां जो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आएंगे वो क्या आ जाएंगे? कम आ जाएंगे। जो यूनिट्स आने हैं, ये यूनिट्स वो क्या आ जाएंगे?
कम आ जाएंगे। तो नॉर्मल लॉस को इक्विवेलेंट की टेबल में यूनिट्स में नहीं दिखाना, ताकि यूनिट्स क्या आ जाएं कम और कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी ज्यादा। क्योंकि हम ऐसे ही करते थे, जब टोटल माल तैयार होता था तो हम क्या करते थे, टोटल लेफ्ट साइड की कॉस्ट में डिवाइडेड बाय क्या कर देते थे, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। तो वही यूनिट्स कम करने हैं ना, तो वो कम ही हो गए जब लिखे ही नहीं। हाँ, इसका जो कचरा बिकेगा वो कम कर देंगे कॉस्ट में से, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बनाएंगे ना आपा पर यूनिट के लिए, वहां से स्क्रैप की अगर वैल्यू हुई तो कर देंगे एडजस्ट, थ्योरी वही रहेगी। लेकिन अब नॉर्मल लॉस की वजह से सामान महंगा होता है क्या? मैं कहता हूं 200 या चलो 50 कहता हूं, 50 यूनिट अब नॉर्मल लॉस हो गया। इसका क्या इफेक्ट है? क्या यूनिट्स कम होते हैं? नहीं। अगर यूनिट्स इसकी वजह से भी कम हो गए तो कॉस्ट बढ़ जाएगी? नहीं। इसका कॉस्ट पे इफेक्ट बढ़ना नहीं चाहिए, ना कॉस्ट कम होनी चाहिए ना ज्यादा। तो इसके यूनिट्स लिख देंगे ताकि कॉस्ट महंगी ना हो पाए। आप देखो, जब सामान कंप्लीट होता था तो बेस में क्या अब नॉर्मल लॉस के यूनिट कम करते थे हम? नहीं करते थे। तो वो कॉस्ट पर यूनिट जो है बढ़ नहीं पाती थी। तो अब नॉर्मल लॉस को आप कुछ ना बोले तो क्या मानना है? 100% कंप्लीट। 100% कंप्लीट ये अजम्पशन है। पेपर में इफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन रिगार्डिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स लॉस्ट, यानी कि क्या अब नॉर्मल लॉस, उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ना दे तो इट इज एज्यूम्ड दैट whole waste units are completed in all respect। यह आपको अज्यूम करके चल लेना है कि सामान पूरा ही तैयार था। वैसे कोई श्योर नहीं होता, क्या पता ये बीच में था जो एक्स्ट्रा खराब हुए, इस पे मटेरियल पूरा लगाओ, लेबर ओवरहेड कम लगे हों, क्या पता। लेकिन हमें जब बताए नहीं तो मैं कैसे मान लूं कुछ? मुझे क्या अजम्पशन लगानी है कि जो खराब हुआ माल वो क्या था? 100% तैयार था। जानते हो इससे क्या होगा? आपको लॉस होगा। इससे क्या होगा? यूनिट्स बढ़ जाएंगे, नीचे यूनिट्स बढ़ जाएंगे, यहां पे यूनिट्स बढ़ जाएंगे। इससे कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी? कम। तो जो यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी क्या आएगा? कम। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट हर जगह 50 होने से अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज्यादा। तो अगर पेपर में साइलेंट है कि भाई कितने % कंप्लीट है वेस्ट, एक्स्ट्रा वेस्ट यूनिट, क्योंकि नॉर्मल लॉस की तो कंप्लीशन लेनी ही नहीं कोई। जो परसेंटेज है वो किसकी लेनी है? अब नॉर्मल की। दी हुई है तो लो, नहीं दी हुई तो क्या मानना है? 100%। चलो मान लो ये तो एक अजम्पशन है, पर मैंने कहा पेपर में उसने हमें कहा कि या वेस्ट यूनिट की परसेंटेज ये दी हुई है, कह रहा है रॉ मटेरियल 100% लगा है, लेबर 60% लगी है, ओवरहेड 50%। दे दी तो दे दी तो फॉलो करो फिर। क्या मटेरियल कितना लगा है? 100%। लेबर कितनी लगी है? 60%, 30। ओवरहेड कितने लगे हैं? 50%, 25। दे दी तो आप जो अब नॉर्मल लॉस है उसके यूनिट्स उस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ले लेंगे। समझ आया ये? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो आपको इस तरह करना है। लेकिन जो अब नॉर्मल गेन होगा, अब नॉर्मल गेन वो तो राइट साइड में यूनिट्स ही ज्यादा आ जाएंगे। मान लो एक प्रोसेस अकाउंट बना रहे होंगे आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के यूनिट्स हैं, तो आप देखेंगे यूनिट्स, अपन ने इनपुट 1000 डाला, नॉर्मल लॉस 100 का आइडिया था मान लो, हमें कह रहा है जी आउटपुट अगली प्रोसेस में 800 ट्रांसफर कर दिया, तो क्लोजिंग कितना होना चाहिए? 100 ना। लेकिन मुझे कह रहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 130 है। इसका मतलब क्या निकला कि इधर 1030 हो गया, तो 30 क्या है? अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन हो गया है। जब आप ये वाली टेबल बनाएंगे, ये इक्विवेलेंट की टेबल, इसमें क्या लिखेंगे आप? आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना? 800। ये 800 तो हर जगह क्या है? 100% है, हर जगह 100% है खर्चा। यहां भी क्या है? 100% है। कितना? 800। ठीक,
चलो लो, अब देखो ये हो गया नॉर्मल लॉस कितना हो गया 100, इसका हमें लिखना नहीं। और कौन सी चीज आ गई, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 130, जिसके लिए वो बोलने लगा कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल पे 100% लगा है और लेबर ओवरहेड पे हमें बता रहा है, कहता है जी दोनों पे 50% खर्चा हुआ है। करे 100% कितना 130, 50% कितना 65, कितना 65, इतने रुपए खर्च हुआ है। अब आप ध्यान से देखो तो ये यूनिट्स क्या दिख रहे हैं, ज्यादा, जबकि हमारा लेफ्ट साइड में तो सामान कितना है 1000, ये अपन कितने लिख दिए पूरे 130, यहां से देखो 130। तो आप यहां पे अबनॉर्मल गेन के यूनिट्स कम करोगे, जानते क्यों, अगर ना करूं ये अबनॉर्मल गेन, जानते क्या होगा, ये यूनिट्स ज्यादा आगे 1030 के हिसाब से आगे, जिससे कॉस्ट पर यूनिट क्या दिखेगी, कम। तो भैया कॉस्ट कम क्यों करें हम, तो आप इधर जो यूनिट है 30 वो क्या है अबनॉर्मल गेन, तो ये यूनिट्स इफेक्ट 1000 का होगा। तो ये जब ये एक्स्ट्रा तैयार हुआ है, गेन का मतलब क्या है, जो खराब होना चाहिए था नहीं हुआ, एक्स्ट्रा तैयार माल है, तो इसकी परसेंटेज पेपर में वेट मत करना, ये हमेशा ही क्या लेनी है, गेन की परसेंटेज 100। ये एक्स्ट्रा तैयार सामान है, 100 की जगह 130, तो ये 30 यूनिट एक्स्ट्रा तैयार है ताकि कॉस्ट कम ना हो पाए। इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या लेंगे आप यहां पे 900, यहां पे क्या लेंगे 835, यहां क्या लेंगे 835 यूनिट्स। बोलो, नॉर्मल लॉस के लिखने नहीं, अब नॉर्मल लॉस हो तो बताएगा कितने परसेंट खर्च हुआ है उतना ले लो, ना बोले तो 100% कंप्लीट। अब नॉर्मल गेन में पेपर में नहीं देखना, वो हमेशा ही क्या मानना है 100% कंप्लीट है, वो तो एक्स्ट्रा तैयार माल है। क्लियर ये बात, ठीक। एक और बात, अब इशू एक और आने वाला है। इशू क्या आने वाला है कि जैसे अब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिख रहे हैं हर क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू लगा लेंगे, लेकिन इशू ये आने वाला है अगले साल ये क्या बनेगा, जो आज क्लोजिंग है अगले साल क्या बनेगा ओपनिंग। उस अधूरे माल को, धागे को अपन तैयार करके कपड़े में भेजेंगे तो वो अपने को देखना है उसका क्या होगा, कि अब हमें साथ साथ क्या देने लग जाएगा, ओपनिंग का डाटा भी देना शुरू कर देगा। जैसे मैं यहां पे एक क्वेश्चन से आपको बता रहा हूं, देखना, मैं एक अपनी ओर से ही क्वेश्चन लिख लेता हूं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक प्रोसेस अकाउंट बनाता हूं, प्रोसेस ए का अकाउंट बनाता हूं। मान लो ये धागे की प्रोसेस है, प्रोसेस ए का अकाउंट बनाता हूं। मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, मुझे कह रहा है पेपर में यूनिट्स और रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। मुझे इसने ये चक्कर डाल दिया, लो अब तक तो मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा था, मैंने कहा 100 यूनिट पिछले साल का अधूरा माल बचा पड़ा है। प्रोसेस में क्यों आया, क्योंकि अधूरा है, इसे क्या करना है, तैयार करना है। ये पिछले साल का 100 यूनिट है या जितना भी है 200 है मान लो। मुझे यहां पे ये कह रहा है कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 200 यूनिट, उस पे रॉ मटेरियल ऑलरेडी, अमाउंट ऑलरेडी इनकर्ड, अमाउंट ऑलरेडी इनकर्ड, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। रॉ मटेरियल इस पे 10,000 रुपए का लग चुका है, लेबर 7,000 रुपए की लग चुकी है, ओवरहेड 3,000 रुपए के लग चुके हैं। यानी पिछले साल तक कितना खर्चा आ चुका है 20,000। ये दिया होगा आपको, पिछले साल तक इस माल पे कितना खर्चा आ चुका है 20, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बता रहा है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे रॉ मटेरियल तो पूरा ही लग गया था, लेबर मान लो मैं कह रहा है 75% लग गई थी, ओवरहेड 50। समझे क्या दे दिया उसने, उसने ये पूरी कहानी बता दी, परसेंटेज बता दी कि पिछले साल वो टेबल बनाई होगी इक्विवेलेंट की, तो कितना खर्चा कर दिया रॉ मटेरियल पे पूरा। यानी इस धागे को कंप्लीट करने पे मटेरियल लगेगा और नहीं लगता, पूरा लग चुका है। लेबर और लगेगी, हाँ लगेगी। कितनी लग चुकी है पहले
अभी पूरा करने में 25% खर्चा और करना पड़ेगा। ओवरहेड कितने लगे? आधे, आधे खर्चे और करने पड़ेंगे अभी आगे जाके। चलो, वैसे रुपी में ये 20 जा रहे हैं। और रॉ मटेरियल इनपुट डाला हमने, मान लो 1000 यूनिट और माल डाला, लेबर लगाई, ओवरहेड और लगाए, ये खर्चे करेंगे अपन। हमें कह रहा है यहां पे नॉर्मल लॉस करंट ईयर के इनपुट का 10% होगा, करंट ईयर के इनपुट का 10% होगा नॉर्मल लॉस, यानी कितना? 100। और कह रहे ये कचरे में बिक जाएगा 3 रुपए पर यूनिट, मान लो 300 रुपए। बताएगा कितने में कचरा बिकता, एज यूजुअल जैसे अपन करते थे। अब अपन माल कितना बना, हमें कह रहा है कि खराब माल जो एक्चुअल में हुआ वो 150 हो गया। हमें आइडिया कितना था, नॉर्मल कितना वेस्ट होगा? 100, लेकिन हमें पेपर में दे दिया कि एक्चुअल में खराब कितना हो गया? 150। इसका मतलब ये हुआ 50 क्या हो गया? अब नॉर्मल लॉस। तो ये पेपर में उसने बता दिया कि अब नॉर्मल लॉस 50 हो गया। प्रोसेस बी में जो आउटपुट गया, आउटपुट ट्रांसफर प्रोसेस बी में, वो कह रहा है जी प्रोसेस बी में हमारा 700 यूनिट माल गया, बाकी क्या पड़ा है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो कितना क्लोजिंग में पड़ा है देखना, इस साइड का टोटल 1200, इधर 1200, इधर देखो तो कितना 850 है, तो कितना 350। चलो 350, ओके। वैल्यूज ढूंढेंगे अपन, ये वैल्यूज पूछेगा हमसे, ये वैल्यूज ढूंढेंगे। और मुझे इसने हिंट दिया कि जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ना, उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, वो मुझे बता रहा है कि रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा हो चुका है क्लोजिंग वाले पे, परसेंटेज 100। लेबर का बता रहा है, कहता है लेबर 60% हुई है, ओवरहेड अभी 50% या 40% हुए हैं या 30% हुए हैं, वो बताएगा सारा, इतना खर्चा हो चुका है। ये क्वेश्चन है, मैंने तो अपनी ओर से क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने रुपए खर्चा हुआ है वो दे दिया, कितने % खर्चा हो चुका है अभी और होना है वो दे दिया, कितना लेबर मटेरियल ओवरहेड और लगेंगे 1000 माल और डाला। फिर कह रहा है नॉर्मल लॉस कितना हो गया, जो इनपुट डाला उसका 10% 100, कितने में बिकेगा कचरा? 300 में। कहता है एक्चुअल में लॉस तो 150 हुआ है, तो यानी एक्स्ट्रा खराब कितना हो गया? 50। वो क्या है? अब नॉर्मल लॉस। फिर कह रहा है जो तैयार सामान है आउटपुट अगली प्रोसेस में गया, वो कितना गया? 7। वो तो पूरा तैयार करके ही भेजा होगा कपड़ा बनाने के लिए। अधूरा माल कितना पड़ा है? 350। अब मुझे कहता है जी आप फीफो मेथड फॉलो करो। फीफो, फीफो का मतलब पहले कौन सा माल तैयार करके भेजा होगा? पुराना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब यह हुआ कि जो हमने 700 आगे भेजा वो किस में से तैयार किया? ओपनिंग, बाकी करंट में से। फीफो यही कहता है कि पहले कौन सा तैयार करोगे? जो पहले से अवेलेबल है, नया इनपुट के बजाय पहले वाले को जल्दी तैयार करके भेजोगे, ये फीफो है। बाद में करेंगे एवरेज मेथड या लीफो, तो दो ही चलते हैं ज्यादा, फीफो या एवरेज। ठीक, चलो तो फीफो के अकॉर्डिंग ये तैयार करके भेजेंगे, हमें ये कह रहा है। तो चलो मुझे यहां क्या करना है, एक टेबल बनानी है। कौन सी टेबल? टेबल शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। एक टेबल बनेगी जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को दिखाएगी। ये यूनिट्स का कॉलम तो राइट साइड वाला है, यूनिट्स। फिर अपने वही 3 कॉलम, कौन कौन से? हाँ, रॉ मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का। ये लाइन डबल कर देता हूं क्योंकि इसके अंदर भी इंटरनली लाइनें बननी है। क्या? ये देखो, एक में क्या लिख दूं? परसेंटेज, फिर यूनिट्स, परसेंटेज और यूनिट्स, परसेंटेज और यूनिट्स। चलो अब मुझे राइट साइड की चीजें पूरी करते चले जाना है, बस बनता जाएगा। पहले चाहे नॉर्मल लॉस लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, कुछ भी लिख लो पहले, कोई बात नहीं। पर पहले अच्छा लगता है लोग जो लिखते हैं यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अगली प्रोसेस में कौन सा माल जा रहा है? 700। पर ठहर जाओ, 700 तो जा रहा है अगली प्रोसेस में। अब मेथड पे डिपेंड करता है कि कौन सा माल तैयार किया। आउट ऑफ
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आपने 700 तैयार करके आगे भेज दिया, तो हम फीफो के अकॉर्डिंग पहले कौन सा तैयार माने? ओपनिंग वाला। ओपनिंग कितना था? ओपनिंग जो सामान था वो था 200। क्या इस पे खर्चा सारा इस साल हुआ? नहीं। बाकी आउट ऑफ करंट ईयर इनपुट, भाई देखो बैलेंसिंग फिगर 500। भाई आपने 700 सामान आगे भेजा है, इसमें से फीफो के अकॉर्डिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपने क्या इसमें से तैयार किया? ये 700 नहीं, इनपुट में से नहीं। फीफो है तो पहले ओपनिंग वाले को तैयार करके भेज दिया होगा, फिर करंट ईयर वाले में से तैयार किया होगा। तो इस 700 को जो आगे तैयार करके भेजा है, टुकड़े कर दिए कि 700 में से ओपनिंग को तैयार किया 200 को, बाकी करंट वाले पे तो सारा खर्चा अभी हुआ है 100%। करंट वाले पे तो अभी तैयार किया ना सारा, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड सारा कब लगा? अभी लगा। तो इस 500 पे 555 ये सारा खर्चा कब लगा? इसी साल। मान लो ये वाला साल 2021 है, तो सारा 2021 में ही लगा। लेकिन ये 200 पे सारा खर्चा 21 में नहीं लगा, कुछ खर्चा 20,000 पे कब लग चुका है? 2020 में। ये परसेंटेज पहले तैयार हो चुकी है, बाकी का काम इस साल हुआ होगा। तो कुछ खर्चे हो चुके हैं और कुछ खर्चे करने हैं। आओ इसको पूरा करें 200 को। तो बताओ यहां देख के, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे खर्चा 20,000 हो चुका है, वो मैंने लिख दिया। लेकिन परसेंटेज में देखो, बिना परसेंटेज तो फीफो लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए। कितना परसेंट पहले हो गया है तैयार, बाकी परसेंट अब करो तैयार। इस पे कितना खर्चा हो चुका है पहले? क्या मटेरियल और लगा दूं? नहीं, पहले ही पूरा खर्चा लग चुका है 100। लेबर पूरी लग चुकी है क्या? नहीं। कितनी लग चुकी है? 75%। 200 का 75% लग चुकी है। लेबर ऑलरेडी इनकर्ड लास्ट ईयर इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने यूनिट के बराबर लग चुकी है? 200 का 75%। पिछले साल जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होगा आपने, वो रॉ मटेरियल में 200 लिखा होगा। लास्ट ईयर आपने ऐसे किया होगा, देखो लास्ट ईयर की इक्विवेलेंट की टेबल, जो पिछले साल टेबल बनाई, वहां क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपने 200 लिखा होगा पिछले साल। और मटेरियल लेबर ओवरहेड क्या की होगी लास्ट ईयर? आपने देखना, लास्ट ईयर आपने मटेरियल 100% पिछले साल लगा दिया, 200 के 200 लगा दिया। लेबर ओवरहेड देखो पिछले साल की रफ नॉलेज के लिए कि लेबर पिछले साल कितनी लगाई आपने? 75। 150 यूनिट के बराबर लेबर लगा दी। ओवरहेड पिछले साल कितने लगाए होंगे? 50%। तो कितने? 100 यूनिट के बराबर लगा दिए। तो यहां से देखो, ये पिछले साल की टेबल है कि रॉ मटेरियल आपने पूरा ही लगा दिया, तो अब और खर्चा लगेगा क्या? नहीं। लेबर पिछले बार 75% 150 लगाई, तो 25% यानी कि 50 यूनिट के बराबर खर्चा अब होएगा। ओवरहेड पिछले साल 50% लगाए, 200 का 50% 100 के बराबर, तो बाकी का 50% खर्चा यानी 100 यूनिट के बराबर अब होगा। पूरा हो गया ना 100%। देख लो, ये तो पिछले साल ही 100% लग चुका है मटेरियल, अब नहीं लगा। लेबर 75% लगी है तो 25% लगेगी। ओवरहेड 50% लगा था तो 50 और लगेगा। यानी इस साल कितने इक्विवेलेंट यूनिट के बराबर खर्चा हुआ जो अगली प्रोसेस में माल गया? 500, ये 550, ये समझ आया? ये ऐसे यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 700। इसका ब्रेकअप कर दिया फीफो के अकॉर्डिंग। 200 ओपनिंग वाला तैयार किया, बाकी बैलेंसिंग फिगर करंट वाला। करंट वाला 500 यूनिट तो सारा ही इस साल तैयार किया है, तो मटेरियल भी पूरा खर्चा लगा, लेबर का खर्चा भी पूरा लगा, ओवरहेड का भी। लेकिन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे कुछ खर्चा पिछले साल लग चुका है, इसलिए बाकी का और लगाना है। इतने यूनिट के बराबर लेबर, इतने यूनिट के बराबर ओवरहेड। रॉ मटेरियल पहले ही पूरा लग चुका है, इसलिए अब नहीं लगा। सही है। इस साइड में देखो, ये 700 हो गया पूरा। अब आप कुछ भी लिख लो, नॉर्मल अब नॉर्मल लो, नॉर्मल लॉस लिख लेता हूं। नॉर्मल के यूनिट कितने हैं? 100 यूनिट। इसके यूनिट मत लो, यूनिट ना लेने से क्या होगा? कॉस्ट अप हो जाएगी।
अबनॉर्मल लॉस देखो कितना है, अबनॉर्मल लॉस कितना है 50। इसकी पेपर में ढूंढो, क्या क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है तो बना लेते हैं, नहीं गिवन तो क्या ज्यूम करना है, आपने ज्यूम करना है सारा खर्चा कितना लगा होगा, 100% खर्चा लगा होगा, कितना 50। लास्ट आइटम क्या रहेगी, नॉर्मल अबनॉर्मल आउटपुट ट्रांसफर। लास्ट क्या रह गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कितना है ये 350, खत्म बस। अब इसके लिए भी मुझे सोचना है ये कितना तैयार है, कह रहा है रॉ मटेरियल कितना लगा हुआ है 100%। जैसे जूस पड़ा है, गन्ना तो पूरा पिस गया ना, अब और गन्ना थोड़ी लगना है, तो ऐसा सिचुएशन होगा शायद, हो सकता है कम होता परसेंटेज तो पक्का फिर और लगना है। फिलहाल कह रहा है मटेरियल पूरा लगा हुआ है 100%, लेबर कितनी लगी हुई है 60%, करो 60%, 350 का 60% 210, ओके। ना क्या गलत हो गया, परसेंटेज है यहाँ, ये 100% 350, ये 60%, ये लाइन को मैं डबल करता हूं थोड़ा, ये लो 60% कितना 210। अब बताओ ओवरहेड, ओवरहेड कितने लगे हैं इस पे, ये कह रहा है 30% लगे, बाकी 70% अगले साल लगेंगे, तो 350 का 30% कितना हो गया 105। तो ये क्या गया, यहां से टोटल करो तो ये आगे टोटल, इसका टोटल लगाने की जरूरत नहीं, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स आगे, तैयार माल कितने के बराबर खर्चा हुआ है चेक करो, 500, 550, 350, 900 यूनिट के बराबर, ये करो 810 यूनिट के बराबर, ये करो 755 यूनिट के बराबर। तो अब मुझे खर्चा देखना है, कितने रुपए का रॉ मटेरियल इसने डाला ये देखना है। मुझे कह रहा है जी इस साल और इनपुट डाला है 45,300 रुपए का इनपुट और डाला है इस साल अपन ने, इतने रुपए का, ये पेपर में दिया होगा कितना डाला है कितना नहीं। ये कह रहा है जी लेबर का अमाउंट 24,300 है, ये कह रहा है ओवरहेड जो है 15,100, ये तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, ये दी हुई है हमें पेपर में। करना टोटल 20,000, 45,300, 24,300, 15,100, इस साइड का टोटल 104,700, इधर भी बस ये 10700 ढूंढ दो तो क्वेश्चन खत्म। यही तो करना है अपन ने, और ये कर लिया तो समझो चैप्टर ही हो गया आपका, क्योंकि एक बार ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं होगा तो कल मैं फिर बताऊंगा, लेकिन आपने करना जरूर है। अगर आपने छोड़ दिया ना तो फिर ये रह गया समझो, ठीक है ना, कि ऐसे ही हम छोटे छोटे चैप्टर करते रहे, लेकिन ये मेन चैप्टर है, इससे आपको कोस्ट काउंट का लेवल पता लग जाता है, भाई ठीक है इस तरह से ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बस इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं कोस्ट काउंट में, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। चलो, क्या यहां तक कोई डाउट? एक तो ये टेबल है, दूसरी टेबल ये तैयार हो चुकी है, मैंने इधर से देखा, चाहे आप स्टार्टिंग से नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लिख लो, पर ट्रेंड ये है कि लोग पहले ये बना लेते हैं यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये 700, इस 700 का लाइन लगा के छोड़ दिया, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये 700 सारा अब नहीं तैयार हुआ, ये सारा अब तैयार हुआ होता अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ना होता। अगर ओपनिंग ना होता तो सारा सामान कहां से तैयार हुआ है, करंट ईयर वाले में से। पर यहां इश्यू है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, और मेथड फीफो कहता है पहले पुराना तैयार करो 200, उसको आगे भेजो, जूस है उससे चीनी बनाओ बस। और कुछ अब जो अब 500 तैयार होगा बैलेंसिंग फिगर 200 काट के, वो सारा अब तैयार हुआ है। 200 में पहले जो तैयार हुआ है परसेंट वो काट दिया, बाकी परसेंट खर्चा और हो जाएगा। क्लियर? नॉर्मल के यूनिट लेने नहीं, अब नॉर्मल की उसने परसेंटेज दी नहीं थी तो मैंने क्या जूम कर लिया 100%, अभी उसका खर्च हो चुका है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की परसेंटेज देगा पेपर में, कितने परसेंट तैयार है मैंने लिख दी। अब अगला स्टेप क्या है, थर्ड टेबल क्या हमारी कंप्यूटेशन, थर्ड टेबल हमारी है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट। तो बताओ कॉस्ट कितनी है रुपीस में, बताओ।
इनपुट कितना डाला, ये तो ओपनिंग है, ये तो ये खर्चा कुछ इस साल और होगा, मिला के कहां चला जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक, अपना इस साल जो खर्चा हुआ ये बताओ, ये तो पीछे लगा था, इस साल हुआ है 45,300, लेबर कितनी 24,300, ओवरहेड कितने 15,100। लेकिन नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी मैंने छोड़ दी ताकि कॉस्ट क्या हो जाए, महंगी। लेकिन जितने पैसे आ गए उतनी तो कॉस्ट थोड़ी सी कम हो। कितना कबाड़ बिक गया 300, वहां भी तो कम करते थे। इसे कुछ लोग कहते हैं ओवरहेड में से कम कर दो, कुछ कहते हैं रॉ मटेरियल में से। तो ज्यादातर लोग रॉ मटेरियल में से कम कर देते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या मान लो 45,300 नहीं 45,000, 300 रुपए कॉस्ट कम होएगी ना, कचरा बिकेगा यहां से। कुछ लोग ओवरहेड में से कर देते हैं, तो ट्रेंड ज्यादा यहीं से कम करने का है। इसको किससे डिवाइड करूं, इक्विवेलेंट यूनिट से। इक्विवेलेंट यूनिट कितने हैं इस साल जो तैयार हुए 900, इस साल 810 यूनिट के बराबर खर्चा लगा, इस साल 755 के बराबर खर्चा लगा। तो ये कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए आ गई, देखो यहां से ये करो 45,000 बन गया ये 300 कम करने के बाद, 300 कम करने के बाद 45,000 डिवाइडेड बाय 9 50, ये करो 30, ये 20। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल 100 पर यूनिट। समझ आया, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो बताओ, लास्ट स्टेप करें, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये मैक्सिमम लेंथ है क्वेश्चन की, एंड तक यही चलेगा। बस एक बार समझ आ गया ना आपको, लास्ट 25वां जो 26वां क्वेश्चन है वो भी ऐसा है, बस वो मेथड समझा देगा, बीच में एवरेज लीफो, बेस यही रहेगा। बोलो कोई डाउट। याद रखना फीफो मेथड सिर्फ और सिर्फ तब लग सकता है जब ओपनिंग की परसेंटेज पता हो, अदरवाइज फीफो नहीं लग सकता। फॉर फीफो मेथड फीफो लगाना है तो परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मस्ट बी गिवन। नहीं तो आप सोचो क्वेश्चन करोगे कैसे। मैं आपको ये कह दूं, सुनो, आपको कह दूं रॉ मटेरियल 10,000 का लगा है, लेबर 7 की लगी है, ओवरहेड 3 का लगा है, टोटल 20, ये ना दूं तो अपनी ये वाला स्टेप होएगा कैसे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कितने परसेंट तैयार है ये नहीं पता लगेगा, तो इस साल कितना तैयार करेंगे पता कैसे लगेगा, तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज का ब्रेकअप, कॉस्ट का ब्रेकअप नॉट रिक्वायर्ड। फीफो मेथड में मुझे कॉस्ट का ब्रेकअप चाहिए ही नहीं, मुझे ये अलग अलग चाहिए नहीं था 10,000 7,000 3,000, मुझे तो क्या चाहिए टोटल। मेन चीज मुझे चाहिए फीफो में क्या, ये परसेंटेज का ब्रेकअप, ताकि मैं यहां पे क्या कर सकूं, कितने परसेंट खर्चा और होना है ये जान सकूं। सही है, चलो शुरू करते हैं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सा हमारा, फोर्थ। लास्ट स्टेप हमारा कॉस्ट पर यूनिट, लास्ट कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आउटपुट एटसेट्रा, सब की कॉस्ट निकालनी है। एक एक करके शुरू करो। इनमें से 3 चीजें गायब हैं। अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाल लूं, कितने यूनिट है 50, लेकिन ध्यान से देखो ये 50 मटेरियल में भी, लेबर में भी, ओवरहेड में भी क्या है, सब जगह 50। इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लो, 50 इंटू 50, 50 इंटू 30, 50 इंटू 20, तो अलग अलग कर लो, या जब ये हर जगह सेम है तो एक ही बार 50 30 20 एक ही बार में कर लो, तो कितने रुपए आ गई है 5,000। ये ज्यादा बेटर है, ये एक आंसर आ गया है 5,000 रुपए। समझ आया, कोई डाउट? ओके, सेकंड आइटम, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कैसे सोल्व करूं, अलग अलग करना पड़ेगा मुझे, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कैसे, देखो यहां से देखो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल में 100% लगा है, लेबर ये और ओवरहेड ये, तो मुझे यहां पे 350 यूनिट्स, लेबर कितने यूनिट 210 यूनिट्स, और ओवरहेड कितने यूनिट्स 105 यूनिट के बराबर लगा है। 50 30 20, ये यहां से ले रहा हूं ना,
मटेरियल 50 पर यूनिट है, लेबर 30 पर यूनिट है, ओवरहेड 20 पर यूनिट है। पर यूनिट तो सेम नहीं है, मटेरियल पूरा लगा है, लेबर ओवरहेड कम लगे हैं, तो मुझे इंडिविजुअली कंपेयर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से देखो कितना आ गया, ये करना 17,500, 6,300 ना, ओके, ये आ गया 2,100। तो कितने रुपए टोटल रही कॉस्ट, करो 25,900। ओके, तो ये क्या गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 25,900। कुछ स्टूडेंट तो कहते हैं सर बहुत हो गया, बस बैलेंसिंग फिगर, लास्ट वाला क्या है, बैलेंसिंग फिगर। देखें कितना, 104,700 माइनस 300 माइनस 5,000 माइनस 25,900, 73,500 क्या आ गई, क्लोजिंग, ये आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आ गई, सही है। पर क्या पता आपने कहीं और गलती कर दी हो, कहीं अगर आप श्योर हो तो चलो ठीक है मान लेते, पर कहीं कोई और एरर ना हो गया हो, वेरीफाई हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो करना है आपने पेपर में, लास्ट क्या सोल्व कर रहा हूं यहां पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अगली प्रोसेस में जो माल गया उसकी वैल्यू। तो अगली प्रोसेस में जो सामान गया वो ये रहा। इस साल खर्चा कितना हुआ है, 500 यूनिट के बराबर। मटेरियल तो ओपनिंग पे लगा ही नहीं था क्योंकि वो पहले ही पूरा लगा हुआ था। लेबर देखो पिछली बार कितनी लगी हुई थी, 75%, 25% और लगी, तो इस वजह से 550। ओवरहेड पहले ही लगे हुए थे, कितने, कुछ लगे हुए थे 50, कुछ और लगे। तो करंट ईयर एक्सपेंडिचर बोलो इस पे कितने हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, बताओ कितने यूनिट के बराबर खर्चा हुआ है। देखो मटेरियल तो 500 यूनिट के इक्विवेलेंट, लेबर 550 के इक्विवेलेंट, कुछ ओपनिंग वाले पे भी लगा है ना खर्चा, ये देखो इसमें भी ओपनिंग वाले पे आधा लगा है, तो कितने यूनिट, 600 के बराबर, इनटू 50 पर यूनिट, ये 30 पर यूनिट, ये 20 पर यूनिट। क्लियर, करो टोटल कितना बनता है ये, 25,000, 6,500, 16,500, ओके, ये 12, तीनों का टोटल बता दो मुझे। ये खर्चा कब का है, करंट ईयर का। देख लो टेबल, ये टेबल करंट ईयर में कितना माल बना वो बताती है। तो ये 700, हर जगह 700 700 है क्या, ये कब होता, जब ओपनिंग का इशू ना होता, ओपनिंग गायब होता तो ये 700 सारा करंट ईयर में से ही बना होता, तो यहां पे 100 100 100 700 का होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ओपनिंग है, इसलिए खर्चा करंट ईयर में 700 700 नहीं, थोड़ा कम लगा। कुछ माल पिछली बार तैयार था, पीछे खर्चे हो चुके थे, इस साल जो खर्चे हुए ये हुए, लेकिन सामान तो आगे पूरा ही तैयार भेजना है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट भी तो लगी हुई है 20, इस साल नहीं, वो कब लगी, पिछले साल, वो पिछले साल लगे हैं टोटल 20, ठीक है, और इस साल जो खर्चे लगे वो ये लगे। तो इससे क्या आ गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अगली प्रोसेस में जो आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है उसकी कॉस्ट आ गई 73,500। तो ये देखो 73,500 बैलेंसिंग फिगर भी आ रहा था। समझ आई बात, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, एक बार तो बोर्ड पूरा कवर हो गया है। एक बार कोई स्टूडेंट इसे देखे तो वो कहता भी स्टार्टिंग में बैच ज्वाइन किया अपने से तो ये चैप्टर नहीं होता, लेकिन आप अगर एक दो क्वेश्चन कर लिया आपने एक बार तो बस फिर हो जाएगा, क्योंकि एंड तक ऐसे ही क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन माइंड गेम है, थोड़ी सी एरर हो जाता है अक्सर, लेकिन कम से कम ये वेरिफिकेशन होगी आपके आंसर की, गलत नहीं होगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर लिख दे कोई तो हो सकता है वो वेरीफाई नहीं कर रहा गलत हो जाए, जो कर रहा है तो वो क्या है, टैली करेगा तब तक छोड़ेगा नहीं, करके ही छोड़ेगा। समझा, स्टेप 1 तो टेबल बना के छोड़नी, उसमें अपना कोई रोल नहीं, उसमें तो ये सारी वैल्यूज पेपर में दी हुई हैं, मिसिंग ये 2-3 चीजें देगा, अब नॉर्मल गेन या लॉस की वैल्यू, आउटपुट ट्रांसफर की वैल्यू, क्लोजिंग की वैल्यू,
उसके लिए सेकंड स्टेप क्या बनाना है मुझे, इक्विवेलेंट की टेबल। टेबल ये बताएगी कि इस साल कितने यूनिट के इक्विवेलेंट माल बना है या क्लोजिंग पे खर्चा हुआ है वो, तो कितने यूनिट के बराबर खर्चा हुआ है करंट ईयर में, मटेरियल 900, लेबर रेट 10, ओवरहेड 755। लेकिन इसमें इशू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का भी आया, जिस वजह से ओपनिंग का फीफो लगा के अपन ने पहले वो तैयार किया। इसके लिए बार बार कह रहा हूं फीफो तब तक नहीं लग सकता जब तक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अवेलेबल ना हो। मुझे ये नहीं चाहिए था कोस्ट का ब्रेकअप, बोलो कहां काम आया ये। मुझे तो क्या चाहिए, पिछले साल जो खर्चा हो चुका है टोटल चाहिए, मुझे चाहिए परसेंटेज का ब्रेकअप। उसने फीफो लगाना है हमसे तो परसेंटेज का ब्रेकअप दे देगा, नहीं लगवाना तो नहीं देगा, कोई और मेथड लगाएंगे फिर, ठीक है। फीफो तो तभी लगेगा। तो इसने परसेंटेज दी तो अपन ने पहले वो तैयार किया कुछ करंट ईयर। अब नॉर्मल की परसेंटेज नहीं थी, कितने परसेंट तैयार है पूरा तैयार मान लिया हमने। क्लोजिंग वर्क इन की परसेंटेज दी वो लगाया अपन ने। इक्विवेलेंट यूनिट्स आए, पोस्ट करंट ईयर में जो खर्चा हुआ, कई बार जल्दी में ये ना जोड़ लेना, ये यूनिट्स कब तैयार किए बोलो, करंट ईयर। इसमें ओपनिंग पे खर्चा है, ओपनिंग के ऊपर ना ये यूनिट्स कम तो कर दिए जो पीछे तैयार हुआ था वो, ये सारे यूनिट करंट ईयर के, तो खर्चा भी कौन सा, करंट ईयर का। तो करंट ईयर का मटेरियल भी इतने यूनिट के बराबर लगा है, तो ये 45,300 रुपए है, ये 24,300 है, ये 15,100 है, ये रुपए हैं। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी तो नहीं जुड़ी ताकि यूनिट्स क्या रह जाएं, कम, और कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली क्या आ जाए, बढ़ के आ जाए। लेकिन वो कचरा तो बिका ही है 300 में, तो उसे ओवरहेड में से कम करो या रॉ मटेरियल में से, तो बेस्ट है रॉ मटेरियल में से कम कर दो। अगर ओवरहेड में करोगे गलत नहीं होगा, आपस में वैल्यू इधर उधर हो जाएगी, टोटल यही बनेगा तब भी, ठीक। लेकिन बेस्ट है कि रॉ मटेरियल में से करो। तो पर यूनिट कॉस्ट आई इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके, इस साल 50 रुपए, 30 रुपए और 20 रुपए पर यूनिट खर्चा हुआ है, बस उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, अब नॉर्मल के लिए। यह ध्यान से करना है जो आउटपुट अगली प्रोसेस में गया, क्योंकि इसमें यह देखना है टेबल कि मटेरियल तो ओपनिंग पे और लगा ही नहीं, बस 500 यूनिट इस साल तैयार किए उसी पे है, तो 500 इंटू 50। लेबर पिछले वाले माल पे भी थोड़ी और लगी है, पीछे लगी थी 75%, ये देखो तो 25% और 50 यूनिट के बराबर खर्चा और हुआ है, तो 550 यूनिट के बराबर खर्चा लगा है। लेबर 50% पहले लग गई थी तो 50% और लगेगी, तो कितनी 100 के बराबर, टोटल 600 हो गया। ये खर्चा करंट ईयर का है, कुछ खर्चा पीछे हो चुका था, वो टोटल कितने रुपए का है, ओपनिंग 20,000। तो जोड़ा करंट ईयर का खर्चा और पीछे का, सामान पूरा तैयार कर दिया, आगे भेज दिया 73,500 का सामान। क्लियर? कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को भी प्रॉब्लम बोलो, हो जाएगा ये। इस तरह से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का ये क्वेश्चन जो है हो जाता है। बाकी प्रैक्टिस है, आपको मैं होमवर्क में बताता हूं, इसमें अभी एवरेज मेथड है वो नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ फीफो बताया मैंने, ठीक। तो इसमें आप पेज नंबर 1 पे ये सारा पढ़ेंगे थ्योरी, पेज नंबर 2 पे फीफो का बता रहा है, साथ में WAC बता रहा है, वो नहीं करना। WAC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, वेट बॉक्स में देखो WAC वर्सेस फीफो। WAC तब लगेगा जब कॉस्ट का ब्रेकअप होगा, वो मैं नहीं बता रहा अभी, वो कल के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक। फीफो कब लगेगा वो मैंने बता दिया। इनपुट आउटपुट को रिकंसाइल करना है, हाँ ये देखो ये रिकंसाइल करते ही यहाँ कि इतना लेफ्ट साइड है तो राइट साइड कितना है, तो क्या आएगा, अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस, तो दोनों साइड इक्वल तो करनी है अपन ने, वो करते हैं। प्रोसेस अकाउंट बनाना है, ये टेबल बनानी है इक्विवेलेंट की, फिर कॉस्ट पर यूनिट का अपन ने पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा रहा है सोल्व, आराम से कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में कर लेंगे आप, फीफो का है। 4 नहीं करना, 3 का एक एग्जांपल एवरेज वाला वो नहीं करना, वो मैं कराऊंगा। 1 2 3 कर लेंगे इजीली, और आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सोल्ड है ये। 5 फीफो से रिलेटेड है, 5 6 ये करोगे, तो 1 to 6 एवरेज मेथड बीच में आ रहा है, एक क्वेश्चन में छोड़ देना। 1 to 6 आपका होमवर्क है, और ये अगर डाउट है तो बताना, फिर देख लेंगे कोई क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये हो गए ना क्वेश्चन तो आगे कोई दिक्कत नहीं, यही क्वेश्चन अटक रहा है तो आगे वाले भी दिक्कत आ सकती है, ठीक। और है एक प्रोसेस, ये स्पीड बन जाती है,
मैंने भी कौन सा कोई बुक से क्वेश्चन देखे हैं, मैंने तो वैल्यू उसी हिसाब से सेट कर दी। जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं ऐसे ही बनाए जाते हैं, वो वैल्यू उसी हिसाब से सेट कर देता है कि ताकि फ्रैक्शन आए। मैं अपनी ओर से कोई भी फिगर लिख देता, उससे भी हो जाता, पर वहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, ये पॉइंट्स में, फिर वो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाए पॉइंट में तो आ जाए। वैसे अगर ये कंप्लीट फिगर रहे, डेसिमल ना रहे, तो थोड़ा सा तसल्ली रहती है कि हम सही चल रहे हैं। बाकी कोई श्योर तो नहीं है, पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक, तो आप 1 to 6 क्वेश्चन तक के ये क्वेश्चन ट्राई कर लें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें धीरे धीरे और ऐड करते चले जाएंगे। है यही थ्योरी, बस मेथड समझा देगा, 5-4 क्वेश्चन उसके दे देगा, 2 लिफो के दे देगा, इस तरह से कंसेप्ट यही चलेगा इसके अंदर।